अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 फिज़िक्स के असाइनमेंट्स हम हल करेंगे जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। असाइनमेंट हम कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में 8.1 से लेकर 8.6 तक हल करें। तो पहला असाइनमेंट है टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 250 केल्विन, फाइंड इट्स टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। एक ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर केल्विन में 250 केल्विन है, आपने सेंटीग्रेड में ये मालूम करना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। गिवन डेटा में हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दिया है जो कि हमारे पास बनता है 250 केल्विन, और आपने यही टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में मालूम करनी है। तो आपको पता है इसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है कि टी केल्विन यानी टेम्परेचर इन केल्विन जो कि बराबर होता है हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। चूंकि हमने सेंटीग्रेड में मालूम करना है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। अब वैल्यू पुट कर लें। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 250 हमारे पास गिवन है और इससे माइनस करें 273 तो ये हमारे पास बन जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर जो कि 250 केल्विन है वो सेंटीग्रेड में हमारे पास माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। असाइनमेंट नंबर 2 कुछ इस तरह है। द लेंथ ऑफ अ बार ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 60 सेंटीमीटर। एक मेटल बार जो है वो 60 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। व्हेन द बार इज हीटेड फ्रॉम 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स लेंथ बिकम्स 60.127 सेंटीमीटर। इस बार को सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया गया इसकी टेम्परेचर, और इसकी लेंथ जो है उसमें इजाफा हो गया वो 1.127 सेंटीमीटर इजाफा हो गया। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। इस मेटल की आपने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में हमारे पास पहले इनिशियल लेंथ दिया हुआ है, इसको हम L1 का नाम देंगे जो कि हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो ये मीटर में हमारे पास बन जाएगा, इसको आप 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.6 मीटर बन जाएगा। लेंथ 2 जो है वो हमारे पास गिवन है 60.127 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास मीटर में 0.60127 मीटर बन जाएगा। 100 के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है। इसके बाद हमारे पास गिवन है टेम्परेचर हमारे पास पहला T1 है जो कि बराबर है हमारे पास 8 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा टेम्परेचर जो है वो हमारे पास बराबर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T हमारे पास कितना बन जाएगा, दूसरे टेम्परेचर से पहला वाला टेम्परेचर आपने माइनस करना है। तो इसको हम माइनस करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा T इज इक्वल टू 100 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 92 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास इतना बन जाएगा। अब आपने क्या मालूम करना है, ये तो हो गया हमारे पास टेम्परेचर, और इसकी हमने मालूम करनी है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बराबर है इज इक्वल टू, ये हमने मालूम करना है। और पहले में हम ये डेल्टा एल भी मालूम कर लेते हैं, आगे चल के हम इसको यूज़ करेंगे। डेल्टा एल के लिए भी हमारे पास दूसरे लेंथ से आपने पहला लेंथ माइनस करना है। तो वैल्यू पुट कर लें, इसको माइनस करने से 60.6127 माइनस 0.6 विच इज़ इक्वल टू इसकी हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं 0.00127 मीटर हमारे पास बनती है। अब हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मालूम करनी है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा एल, यानी चेंज जो हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, या जो पहला हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ, पहला वाला लेंथ हमारे पास होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, टेम्परेचर चेंज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें तो डेल्टा एल की वैल्यू हमने मालूम कर ली, वो 0.00127 है, और इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ जो कि हमारे पास 0.6 बनता है, और टेम्परेचर चेंज जो है वो 92 डिग्री है।
तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है। तो फाइनल जो वैल्यू आपके साथ आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी इसकी कोएफिशिएंट है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है 200 सेंटीमीटर क्यूब पीस ऑफ लीड जिसकी कोएफिशिएंट इतनी है इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखने वाली लीड जिसका कोएफिशिएंट 87 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 पर केल्विन है, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी है। अगर इसको हमने टेम्परेचर हीट किया और टेम्परेचर इसकी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई, तो आपने चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लीड मालूम करनी है कि इस एलिमेंट की जो टेम्परेचर बढ़ने से जो चेंजेस वॉल्यूम में वाक़या होती हैं वो आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो है वो इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है, उसको V1 या V0 के साथ लिख लेते हैं। चलो उसके ओरिजिनल लिख लेते हैं। V1 भी आप लिख सकते हैं, V0 वो मतलब ओरिजिनल जो है हमारे पास वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको अगर आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास बनती है 200 मल्टीप्लाइड 10 पावर -6 मीटर क्यूब। अच्छा, ये किस तरह बनता है देखिए, इधर हम शॉर्ट में कर लेते हैं जल्दी से। 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास बराबर होता है 10 पावर -2 के मीटर के बराबर होता है। अगर हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ आपने क्यूब लेना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब हमारे पास आ जाएगा, मीटर के ऊपर भी क्यूब और इसके ऊपर भी, तो ये हमारे पास 10 पावर 3 बनेगा। तो ये दोनों 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास बन जाएगा। 10 पावर -2 जो है -3 इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास 10 पावर -6 और ये हमारे पास मीटर क्यूब बनेगा। तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक हमारे पास है, इसको 10 पावर -6 मीटर क्यूब के साथ आपने ये लिखना है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट गिवन है वॉल्यूम के लिए। कोएफिशिएंट हम इस तरह लिख लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है 87 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 पर केल्विन। फिर जो है इन्होंने टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर जो ओरिजिनल है वो हमारे पास पहला वाला 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा टेम्परेचर T जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डेल्टा T हमारे पास जो है वो बन जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू 40 - 10 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही टेम्परेचर अगर हम केल्विन में लिख ले तो वो भी हमारे पास 30 केल्विन बनेगा। और ये किस तरह बनता है, जो हमारे पास डिवीजन है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और केल्विन में वो दोनों 100 हैं, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा सेंटीग्रेड में वही हमारे पास केल्विन में भी आएगा। दूसरा ये कि अगर आप 40 को केल्विन में चेंज करते हैं और 10 को भी केल्विन में चेंज करते हैं और इसके बाद माइनस करते हैं तो भी आपके साथ 30 केल्विन आता है। तो आपने ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने चेंज इन वॉल्यूम मालूम करनी है, इन डेल्टा V आपने मालूम करनी है। तो अभी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आप जानते हैं कि ये हमारे पास डेल्टा V जो है यानी चेंज इन वॉल्यूम बराबर है इसकी कोएफिशिएंट ओरिजिनल वॉल्यूम और इसको हम डेल्टा T के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास डेल्टा V जो है वो 87 मल्टीप्लाइड उसकी कोएफिशिएंट -6 और V जो है हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, उन्होंने 200 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 को जो कि चेंज इन टेम्परेचर है। तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साथ वैल्यू आती है डेल्टा V इज इक्वल टू 0.522 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर क्यूब आती है इसकी वैल्यू। अगर आप इसको यहीं पर लिखना चाहते हैं तो भी सही है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 10 पावर -6 आया है। जिस तरह हमने इसको कन्वर्ट किया 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके बराबर है तो ये वापस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसकी जगह आप मीटर और ये हटा दें तो डेल्टा V हमारे पास वैल्यूज की आएगी 0.552 सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्ट लिख ले 10 पावर -6 और ये मीटर क्यूब जो है वो हट जाएगा और ये हमारे पास इसके बराबर होगा। होप आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है।
a petrol at 0 degree centigrade occupies 250 liter. पेट्रोल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 250 लीटर की जगह को ऑक्युपाई करता है. What is the volume? What is its volume at 50 degree centigrade? For petrol, take coefficient 9.6 multiplied 10 power minus 4 per Kelvin. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है. वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगी, तो ये हमने मालूम करना है कि कितनी इसकी वॉल्यूम में चेंजेस आती हैं, वो आपने मालूम करनी है. तो पहले जो हमारे पास गिवन है वो है टेम्परेचर ओरिजिनल, जो कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. दूसरा हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है, जिसको हम T से लिखते हैं, वो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है. और इसके बाद यही सॉरी हम मालूम करते हैं इसकी चेंज इन टेम्परेचर को, जो हमारे पास बराबर होगी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, वापस ये 50 को हम माइनस करेंगे, 0 इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, जो कि केल्विन में भी हमारे पास यही 50 केल्विन होगा. वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसी तरह ये 50 केल्विन के बराबर है. इसके बाद इन्होंने जो है वो वॉल्यूम दी है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 250 लीटर है. और इसके बाद आपने लिखना है इसकी कोएफिशिएंट जो हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 4 पर केल्विन के बराबर है. अब ये कहता है कि फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम में ओरिजिनल और फाइनल हमारे पास होते हैं. तो इसमें एक हमारे पास गिवन है, दूसरा हमने मालूम करना है. तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो आप लोग को पता है कि V बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम बराबर होता है ओरिजिनल वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस इसकी कोएफिशिएंट जो भी हमारे पास मीडियम है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा T के साथ. अब इसमें वैल्यू पुट कर लें. वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोएफिशिएंट इसका हमारे पास 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 है, सॉरी 14 लिख गया, 4 है. और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डेल्टा T, जो कि हमारे पास 50 है. अब आपने क्या करना है, 9.6 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है. इससे जो भी वैल्यू आए ये 10 पावर माइनस 4 आपने चलो इसकी एक कर लेते हैं 250 1 प्लस 9.6 को अगर आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये से हमारे पास आता है 480 और मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 इस तरह लिखना है. अब आपने इसको ये 10 पावर माइनस 4 ख़त्म करनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 251 प्लस ये पॉइंट अब इधर है तो ये 3 दफ़ा पीछे आ जाएगा और एक हम 0 लगा देंगे तो 0.048 ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है. अब आप इन दोनों को जमा कर लें और फिर 250 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 262 लीटर आएगी. तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी 12 लीटर जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये जो हमारे पास एक्सपेंशन होता है इसकी वजह से. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है. क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है. इफ 117.6 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ सिल्वर थ्रू 50 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर 10 ग्राम की सिल्वर है और इसकी टेम्परेचर बढ़ने से इसकी टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसको 117.6 जूल हीट रिक्वायर्ड होता है. आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर जो है वो मालूम करनी है. तो सबसे पहले इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया है, यानी हीट रिक्वायर्ड दिया है, तो वो है हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 117.6 जूल है. दूसरा इसका मास हमें दिया है, मास हमारे पास गिवन है 10 ग्राम जो कि किलोग्राम में हमारे पास बन जाएगा. इसको 1000 के ऊपर डिवाइड कर ले तो ये 0.01 बन जाएगा. या हम इसको 0 पॉइंट इस तरह नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं पावर में. तो 10 पावर माइनस 10 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम ये हमारे पास बन जाएगा. तो ये 10 हम लिख लेते हैं और ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास 10 पावर माइनस 3 बनेगा. अच्छा, इसके बाद जो है हमें गिवन है डेल्टा टी जो कि हमारे पास बराबर है कितना इन्होंने दिया है, डायरेक्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने हमें दिया है. तो हम इसको लिख लेते हैं
और एक फिर बाद में सिर्फ इसकी कैपेसिटी जो है वो हमने मालूम करनी है। तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास कौन सी जो है यूज़ होती है, वो आपको पता है। स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय M डेल्टा टी। सारी वीडियोस गिवन है, इसी में पुट कर लेते हैं। तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो 117.6 है, डिवाइड करते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 के साथ। ये 10 और 5 अपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 500 पर इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है और 10 पावर 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 0.235 मल्टीप्लाई 10 पावर +3 जोल पर केजी पर केल्विन। लेकिन अगर आप 10 पावर 3 नहीं लिखना चाहते तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरह बनेगी, ये 3 पॉइंट आगे चली जाएगी, 235.2 पर जोल पर केजी पर केल्विन। ये इसकी इतनी स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर होगी। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह है, ये इसका असाइनमेंट लास्ट असाइनमेंट भी है इस चैप्टर का। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ ऑपरेटिंग 2.8 kg ऑफ वाटर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने अमाउंट ऑफ हीट ऑपरेटिंग जो 2.8 kg ऑफ वाटर है इसकी हीट मालूम करनी है ऑपरेशन के लिए, जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। लेटेंट हीट ऑफ ऑपरेशन वाटर के लिए LV 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जोल पर kg है, और स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए 4190 जोल पर kg पर केल्विन है। आपने क्या अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है पहले हम इससे जो हमारे पास डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले इन्होंने मास दी है जो कि हमारे पास बराबर है 2.8 kg। फिर इसने जो है टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, जो कि हमारे पास लेटेंट हीट है वो लिख लेते हैं, मास के इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेल्टा क्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, LV से हम लिख लेते हैं 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जोल पर kg, और हमने क्या मालूम करना है, डेल्टा क्यू मालूम करनी है। ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू दी है इसकी दो वजह हैं कि आप अगर आप दूसरे तरीके से मालूम करना चाहते हैं तो भी, और दूसरा ये कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दी गई है। तो डेल्टा क्यू के लिए आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमारे पास बराबर होती है LV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय M, इसके बराबर होती है। तो डेल्टा क्यू हमें रिक्वायर्ड है इस केस में, तो इसको यहाँ पर छोड़ दे और M को LV के साथ मल्टीप्लाई कर ले। अभी वैल्यू पुट कर लें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वैल्यू 2.8 है मास, और LV की वैल्यू 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आपके 2.8 को 2.3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 6.44, और मल्टीप्लाई 10 पावर 6 साथ में लिख लें। इतना जोल एनर्जी चाहिए इस वाटर के लिए कि इसकी 2.8 kg जो वाटर हमें गिवन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसके लिए इतना हीट रिक्वायर्ड है। होप आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर कोई भी मुश्किल या किसी जगह आपको समझ नहीं आती तो बार बार रिपीट कर ले, फिर भी अगर नहीं है तो कमेंट कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। थैंक यू।